अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो 8th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है, आज इसकी एक्सरसाइज 2.2 में स्टार्ट करवाऊंगी। एक्सरसाइज 2.2 में पहले तो क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन भी बताऊंगी। जो जो सीक्वेंस साथ साथ आएगा उसकी डेफिनेशन साथ साथ करवाऊंगी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। गिवन सीक्वेंस होंगे, बताना है कि वो अरिथमेटिक हैं या नहीं। इफ़ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर कोई सीक्वेंस अरिथमेटिक होता है, फिर हमने उसका मालूम करना है कॉमन डिफरेंस भी। अब पहले ये समझना ज़रूरी है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस होता क्या है। याद रखें, ऐसा सीक्वेंस मैंने बताया था ना, सीक्वेंस वो होता है जो ख़ास तरतीब किसी अरेंजमेंट से बनाया जाए 2.1 में भी। लेकिन अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए, मतलब हर दो टर्म्स को जब माइनस किया जाए उसका आंसर सेम आए। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपके सामने ये एक सीक्वेंस लिखूँ 3, 8, 13 अप टू सो ऑन, मैंने लिख दी है। अब ये देखें, ये जो होती है ना, A1 होता है पहली टर्म, अगली टर्म होती है A2 होती है, उससे अगली टर्म A3 है, अप टू सोन A4 A5 A6 इस तरह टर्म्स होती हैं। अब इसमें D से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। A2 माइनस A1 से डिफरेंस निकाल लें या A3 माइनस A2 से डिफरेंस निकाल लें, दोनों D यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। अगर तो सेम रहता है तो ऐसा सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, अदरवाइज अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होता। अब मैं इन दो टर्म्स का अगर डिफरेंस निकालूं 8 और 3 का, तो 8 माइनस 3 करने से आंसर क्या आएगा 5। अगर मैं अगली दो टर्म्स का डिफरेंस निकालूं 13 और 8 का, 13 में से 8 माइनस किया जाए तब भी 5, मतलब हर दो टर्म्स का डिफरेंस 5 ही आ रहा है। ऐसा सीक्वेंस जिसमें टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो पूरे सीक्वेंस में, थ्रू आउट द सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस सेम रहे, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। जस्ट आपने ये याद रखना है। इसके बाद अगर सीक्वेंस में हमने इसकी पहली टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है, दूसरी तीसरी चौथी एक टर्म दी जाती है, बाकी निकालनी होती है, तो आपने ये इसका nth टर्म निकालने का फार्मूला याद रखना है। an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस का है। ये सीक्वेंस की टर्म है। n अगर हमने पहली टर्म निकालनी है 1 पुट कर देंगे, दूसरी टर्म निकालनी है या 2 पुट कर देंगे। A1 ये टर्म है इस सीक्वेंस की पहली टर्म, A1 होती है, जिस तरह मैंने यहाँ बताया A1 A2 A3 है। अब n ये वो टर्म होगी जो हमने निकालनी होगी, n जो हम पुट करेंगे। d इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें वो d होगा। अगर हमें A1 और d पता चल जाए तो हम सीक्वेंस की कोई सी टर्म भी मालूम कर सकते हैं, तो ये याद रखना है आपने। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक आर नॉट। हमने बताना है ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं। अगर तो ये अरिथमेटिक है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस लेंगे ही तभी हमें पता चलेगा कि ये अरिथमेटिक है या नहीं। पहले हम कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं इस टर्म का, A2 और A1 का। तो 7 माइनस 10, सॉरी यहाँ A2 माइनस A1 होता है ना, 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 आंसर इज 3। अगर मैं इससे अगली तो दो टर्म्स का डिफरेंस निकालूं 13 माइनस 10, तब भी आंसर 3। अगर मैं फिर निकालूं 16 और 13 का डिफरेंस, तब भी क्या आया आंसर 3। तो हर टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इट मीन्स ये क्या है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, इट इज़ अरिथमेटिक सीक्वेंस। SEQ भी हम लिखते हैं, उसके बाद डॉट लिख दिया, पूरा भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, क्यों है, कॉमन डिफरेंस सेम है, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है 3 है। ये कहा गया था कि अगर अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो कॉमन डिफरेंस भी लिखें। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड द कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, जो कि थ्रू आउट द सीक्वेंस, होल द सीक्वेंस, इस पूरे सीक्वेंस में क्या है, सेम है। इस वजह से ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो बच्चों इसके बाद इसका हम करते हैं पार्ट नंबर 2। हमने चेक करना है क्या ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। अगर हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तो ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा। तो हम डी निकालते हैं पहले इन दो टर्म्स का, -2 और -3 माइनस करते हैं ना, A2 माइनस A1 होता है, तो ये आ गया -5। अगली दो टर्म्स का डिफरेंस का मतलब होता है फ़र्क निकालना, माइनस। अब हम -7 में से माइनस करेंगे -2 को, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस था, तो -7 + 2 हो जाएगा, आंसर -5 आ जाएगा। फिर हम अगली दो टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, -12 माइनस
और यहाँ पे क्या है -7 है, तो -12 माइनस माइनस +7, तब भी आंसर क्या आया -5 आया। मतलब हर दो टर्म्स का हमने A2 में से A1 फिर A3 में से A2 A4 में से A3 माइनस किया, आंसर तीनों में आया -5। इस वजह से ये क्या है, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इट इज़ अ अरिथमेटिक सीक्वेंस बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। METIC, it is a arithmetic sequence because common difference is same। कॉमन डिफरेंस सेम है, इस वजह से ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। और कॉमन डिफरेंस डी कितना है, सब में सेम वैल्यू -5 है एंड डी इज़ -5, ये इसका आंसर होगा। तो इसके बाद बच्चों है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में दिया गया है 1, 4, 9 और 15। हमने चेक करना है क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो हमें दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना होगा, थ्रू आउट द सीक्वेंस वो सेम होना चाहिए। 4 में से हम 1 को माइनस करते हैं तो आता है 3। अगली दो टर्म्स को माइनस करके देखते हैं, 9 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो जवाब आ रहा है 5, डिफरेंट हो गया, तो मतलब ये अरिथमेटिक है ही नहीं। 15 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो बाकी जवाब कितना आया 6। 3, 5 और 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं रहा, यहाँ पे डी चेंज है, यहाँ पे और आ गया, यहाँ पे और आ गया। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी अरिथमेटिक सीक्वेंस की, अगर हर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो वो एक अरिथमेटिक होता है, जैसे -5 -5 -5 आया था, बट यहाँ तो डिफरेंट आ गया, इस वजह से ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है और क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो लास्ट पे आपने ये लाइन लिख देनी है, इट इज़ नॉट अ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इस वजह से ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस भी नहीं है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। ये हमने बताना है क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या नहीं। तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे हर दो टर्म्स का, 5 - 5 0। अगली दो टर्म्स भी 5 और 5 हैं तो 5 - 5 0। अगली दो टर्म्स का हम कॉमन डिफरेंस निकालें 5 - 5, तो तब भी आंसर क्या आ गया 0। मतलब कॉमन डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में सेम रहा, इस वजह से कॉमन डिफरेंस जब भी सेम हो, दो टर्म्स का मतलब डिफरेंस मतलब फ़र्क, माइनस सेम है, डिफरेंस सेम है, इस वजह से ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। तो लास्ट में बच्चों आपने ये लाइन लिख देनी है, इट इज़ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। क्यों है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, और कॉमन डिफरेंस क्या है 0 है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसे नेक्स्ट लेक्चर में मैं करवाऊंगी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 2 से।